सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को प्रणाम नमन वंदन करते हुए परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री जी महाराज, जिनकी असीम कृपा से आज हम सब लोग अपने जीवन में इस वैदिक अनमोल ज्ञान विज्ञान को प्राप्त कर पा रहे हैं, उन ऋषियों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम नमन वंदन करते हुए, और आप सभी योगी साधक भाई बहन जो संपूर्ण भारतवर्ष से अलग अलग जिलों से अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए और अपने अंदर एक ज्ञान पिपासा को लेकर के उपस्थित आप सभी योगी साधक भाई बहनों को मैं सादर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आइए आज के इस सत्र में सर्वप्रथम हम यज्ञानुष्ठान, सब लोग अपनी यज्ञ की पूर्व तैयारी कर ली होगी। एक छोटे से पात्र के अंदर थोड़ा सा जल आचमन के लिए, एक प्लेट के अंदर थोड़ी सी सामग्री, आवश्यकता के अनुसार कुंड के अनुसार काटी हुई छोटी मोटी समिधाएं, एक छोटा सा दीपक, और ये सारी की सारी तैयारी। एक पात्र के अंदर पिघला हुआ गाय का घी, आचमन पात्र, आचमन प्लेट आदि सारी चीज़ों की आपने व्यवस्था कर ली होगी। इसी प्रकार से हवन कुंड के मध्य में थोड़ी सी नीचे सामग्री रख करके उसके ऊपर थोड़ी रुई रख दिया, उसमें थोड़ा घी कपूर आदि लगा करके गाय के घी से भिगाई हुई समिधाओं को ऐसे पूर्व तैयार कर दिया, और इस प्रकार से सारी समिधाओं को तैयार करके आपने रखा होगा, सब व्यवस्थाएं पूरी कर ली होगी। अब आइए हम सब लोग मिल करके यज्ञ की ये पूर्व तैयारी के उपरांत सीधे बैठ करके 3 बार ओंकार का जैसे हमने उच्चारण किया, इसको कहते हैं मंगलाचरण। उसके बाद आचमन और अंग स्पर्श करते हुए यज्ञ में प्रवेश करते हैं, और उसके बाद यज्ञ और जो संस्कार किए जाते हैं उसकी क्रिया विधि के ऊपर उसका ज्ञान विज्ञान आदि हम जानेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रयतां स्वाहा। आचमन के उपरांत हस्त प्रक्षालन, हाथ को अच्छे से धो लेते हैं, जो मूल भाग जुटा हुआ होता है उसको धोते हैं इस प्लेट में। उसके बाद लेफ्ट हैंड में 1 चम्मच जल लेंगे, और राइट हैंड की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए अब हम एक एक इंद्रिय का स्पर्श करते हुए पहले मंत्र का पाठ, उसके बाद उस इंद्रिय का स्पर्श करते हुए मंत्रांते क्रिया प्रोक्ता, मंत्र के अंत में क्रिया को करते हुए हम इन इंद्रियों की पवित्रीकरण, शुद्धिकरण और शक्ति की प्रभु से प्रार्थना करते हुए ओम वांग्म आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सहसन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते हैं। ये पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया हमने संपन्न की, आचमन, अंग स्पर्श आदि। उसके उपरांत हम हाथ जोड़ करके श्रद्धा भाव से युक्त होकर के ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का श्रद्धा भाव से उच्चारण करेंगे। सारी दिशाओं को प्रणाम करते हुए, समस्त देवीय शक्तियों को आह्वान करते हुए कि हम ये जो यज्ञानुष्ठान कर रहे हैं इसका आप आस्वादन करने के लिए, हमारी दी हुई हवि को प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस यज्ञ में अवश्य पधारे। इस प्रकार प्रभु से समस्त देवी ऊर्जाओं को, शक्तियों को प्रणाम करते हुए, दिशाओं को प्रणाम करते हुए अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना
ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नद्यैरयन्त। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इति ईश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के उपरांत अब हम 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। दीप प्रज्वलन के उपरांत श्रु के अग्रभाग में इस प्रकार से कपूर रख लेवे और इस कपूर को प्रदीप्त करते हुए हम अगले मंत्र के माध्यम से वेदी के मध्य में अग्न्याधान करेंगे। ओम भूर्भुवस्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्या आस्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। वेदी के मध्य में यज्ञाग्नि का स्थापन कर दिया, दीपक को ईशान कोण पर रख दिया। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृही त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। इस मंत्र के उच्चारण के दौरान हमने जिस अग्नि का स्थापन किया उसको बढ़ाने के लिए, उसको वर्धित करने के लिए छोटी छोटी समिधा लगाना, कुशा लगाना, कपूर लगाना, हवा लगाना, घी की आहुति देना, जो आवश्यक होता है उस मंत्र के उच्चारण के दौरान वो सारी क्रियाएं करके उसको उद्बुद्ध किया जाता है। उसके उपरांत अब हम दोनों हाथ से समिधा को प्रणाम मुद्रा में पकड़ करके अब हम समिधा धान करेंगे। समिधा धान में विशेष रूप से 3 समिधाओं को गाय के घी से भिगा करके रख लेते हैं और पूरे श्रद्धा भाव के साथ मंत्र पाठ के द्वारा ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा।
इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ समिधाग्निं दुवस्यतघृतेर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन सुस्सविद्धाय शौचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ तन्त्वा समेद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। इस प्रकार से ये हमने समिधाधान किया। समिधाधान के उपरांत पंचघृत आहुति, एक ही मंत्र का 5 बार उच्चारण करते हुए 5 बार गाय के घी की विशेष आहुतियां हम प्रदान करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। श्रुवा कैसे पकड़ा जाता है आप देखते हैं। जब भी हम यजमान को बोलेंगे तो ऐसे श्रुवा पकड़ने के लिए हम बोले ओम अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब हम वेदी के चारों दिशाओं में जल प्रोक्षण करेंगे। सबसे पहले वेदी के पूर्व दिशा में, फिर पश्चिम दिशा में, दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बनाते हुए, फिर उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए, फिर ईशान कोण से प्रारंभ करके वेदी के चारों दिशाओं में परिक्रमा क्रम से। ओम अदितेनुमन्यस्व, ओम अनुमतेनुमन्यस्व, ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व, ओम देवसवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। और ईशान कोण में ही दीपक और कलश को हमने रख दिया, छोड़ दिया। अब आगे हम आघारावाज्य भागाहुति 4 विशेष घी की आहुति प्रदान करेंगे। पहले उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर, फिर दक्षिण दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर, पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए 2 आहुति और 2 बीच में, ऐसे 4 घी की आहुति। और उसके उपरांत हम सामग्री, जड़ी बूटियां आदि के साथ हम विशेष आहुतियां साथ साथ में हम प्रदान करेंगे। तो आइए। ओम अग्नये स्वाहा, इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा,
इदमिन्द्राय इदन्न मम। अब हम सामग्री की भी साथ साथ में आहुति देंगे। मंत्र से पूर्व जब ओम बोलते हैं तो उस समय सामग्री को हाथ में ऐसे लेते हैं, मध्यम अनामिक और 3 अंगुष्ठों के माध्यम से, और स्वाहा के साथ आहुति देते हैं। ऐसे ही श्रु के अंदर मंत्र से पहले ओम बोलते हैं, तब घी लेते हैं, और स्वाहा बोलते हैं तो स्वाहा के साथ आहुत करते हैं। तो आइए, ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या युषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्तेन उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम यहाँ तक हमने कुछ आहुतियाँ दी। अब एक संपूर्ण परिवार के योग और क्षेम के लिए ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ऐसे ही संपूर्ण राष्ट्र के योग और क्षेम के लिए ओम
आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योतिव्याधे महारथो जायताम् दोग्ध्रीर्धेनुर्वोढा नड्वा नाशु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायता निकामे निकामेन पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम। इसके उपरांत स्विष्टकृत आहुति, जो हमने ये अनुष्ठान किया उसमें कोई न्यूनता रह गई, कोई अधिकता हो गई, कोई भूल हो गई, कोई दोष हो गया हो, तो उसकी क्षमा याचना की भावना से युक्त होकर के गाय के घी के साथ मिष्ठान्न या केवल गाय के घी की विशेष आहुति प्रदान करते हैं, स्विष्टकृत आहुति। ओम यदस्य कर्मणोत्यरेर्चं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निस्तत्स्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम। अब प्रजापति आहुति, केवल घी की आहुति और मन ही मन प्रजापति को याद करते हुए, प्रजापति हम सब का स्वामी ईश्वर को हम याद करते हैं। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं। और जैसे हमने हवन किया उसके बाद यज्ञ की जो भस्म होती हैं, भभूत होती हैं, या श्रू के अंदर जो ये भस्म लग जाती हैं, उसको आप इस प्रकार से लेकर के और ऐसे तिलक भी कर सकते हैं। अब हाथ जोड़े। सत्याः सन्तु यजमानस्य कामः, जो यजमान सच्चे भाव से श्रद्धा के साथ अनुष्ठानात्मक तरीके से हवन करता है और हवन के उपरांत हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करता है, उसकी वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस यज्ञ को इष्ट कामधुक कहा कि सारी इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सर्व काम दुख, समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला। होत्री सदनम हरितम हिरण्ययम, जिस घर में यज्ञ होता है वो घर देवालय शिवालय हो जाते हैं, वहां देवी शक्तियों का वास होता है, वहां धन धान्य ऐश्वर्य से लेकर के घर में सुख शांति और जीवन में उन्नति होती है। ये कितना बड़ा हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हमें मनुष्य जीवन में एक ऐसा उत्तम श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। कहते हैं इस यज्ञ को करके मनुष्य देवताओं को भी ऋणी बना देता है, इतना अथाह रूप में वो पुण्य कर्म को अर्जित कर लेता है। देव जीवन क्या है? देव जीवन पुण्यों की पराकाष्ठा का रूप है। और मनुष्य जीवन उभय योनिज कहा गया, मानिए पुण्य को कर भी सकता है और पुण्यों का खर्च भी कर सकता है, संचय भी कर सकता है और खर्च भी। हम यहां पर सुविधाएं ही लेते रहेंगे तो सारे पुण्य हमारे हैं वो क्षय होते जाएंगे, और इस यज्ञ जैसे परोपकार के सारे कार्य करेंगे तो उससे हमारे अथाह अनंत पुण्य बढ़ते चले जाएंगे। तो आइए, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जो संपूर्ण विश्व के मंगल की जो कामना है,
उस कामनाओं को अपने मन में दोहराते हुए संपूर्ण भूमंडल को, संपूर्ण ब्रह्मांड को दिव्यता से, भव्यता से, और जो विशेष रूप से हम कहें यज्ञ प्रार्थना जो हम करते हैं, उस यज्ञ प्रार्थना के अंदर इस यज्ञ की सारी बातों को इतनी गहराई से बहुत अच्छी प्रकार से पिरोया गया है। आज हम सब आइए हाथ जोड़ करके श्रद्धा के साथ युक्त होकर के यज्ञ प्रार्थना करते हुए आगे के क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। हाथ जोड़ करके पूरे श्रद्धा भाव भक्ति से युक्त होकर के आप सब अपने अपने स्थान पे, अपने अपने घर पे, आप जहां पर भी बैठ करके मेरे साथ यज्ञ कर रहे हैं, मेरे साथ प्रार्थना का उच्चारण कीजिए। यज्ञ रूपा प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले ऋचाए सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे, अश्वमेधादिक रचाए यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम।